अस्सलाम, वेलकम टू कार एक्सपर्ट। तो जी वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक वो गाड़ी की बैटरी पे है, गाड़ी की स्टार्टिंग पे है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वीडियो में। जैसा कि मैं अभी एंटर हुआ हूँ तो मेरी गाड़ी की जो बैटरी है वो जवाब देगी। आपको कैसे पता चले कि बैटरी डाउन है या फिर गाड़ी में कोई और इशू है, आपका स्टार्टर मसला कर रहा है, तो आपके गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है। मुख्तलिफ 2-3 रीज़न होती हैं गाड़ी ना स्टार्ट होने के। तो अभी मैं उसका भी लिए आपको कंफर्म कर दूं कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो तो गाड़ी स्टार्टर जो है वो बिल्कुल वर्क करता है, बैटरी भी अपनी सही कंडीशन में हो। लेकिन अगर बैटरी डेड हो जाए तो फिर जैसा कि आप देखें, ये गाड़ी जो है वो ये चीज़ गाड़ी सलप नहीं ले रही। क्या वजह है कि गाड़ी की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। अभी आपने सिंपल करना क्या है, आपने ये बानट खोला तो आगे चल के आपको बताता हूँ कि बैटरी जो है उसको चेक किस तरह करना है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी की बैटरी है। तो बैटरी ये ड्राई बैटरी है पानी के बगैर, तो पहले पानी वाली थी। तो उसमें ये होता है कि आपको एहतियात ये करनी पड़ती है कि हर हफ्ते में जो है एक बार गाड़ी की जो बैटरी है उसका पानी जो है वो लाजमी चेक करना पड़ता है। लेकिन ये ड्राई बैटरी टेंशन फ्री होती है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट होती है ना। तो अभी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। मैं आपको वारंटी भी इसकी शेयर कर देता हूँ। ये जी AGS बैटरी का वारंटी कार्ड है। उस वक्त तो 12 माह जो है वारंटी देते थे, अब मैं शायद 6 माह कर गए हैं। और इसको मैंने 14 जून 2022 में मदनी बैटरी स्टोर गोल्ड मार्केट कायरा GT रोड लाला मूसा से ख़रीदा था। अभी इसको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तो बड़ा अच्छा साथ दिया इसने। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी उन्होंने इंडिकेटर दिए हुए हैं कि आपकी बैटरी जो है जब ये अगर ब्लू है तो ओके है, रेड है तो चार्ज होने वाली है, और ये सर्कल आ गया है बिल्कुल तो ये रिप्लेस, मतलब ये अब ना तो चार्ज होने वाली है या ना तो फिर मतलब बिल्कुल ये ख़त्म हो चुकी है। तो आप गाड़ी की वो देख सकते हैं जो इंडिकेटर है बैटरी का, वो भी बिल्कुल ये रेड सर्कल आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी की बैटरी जो है वो डेड है। आपकी गाड़ी का स्टार्टर भी ठीक है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी मौजूद है, लेकिन आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है। अब इसमें ये होता है कि जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये मैनुअल है। मैनुअल जो गाड़ी है इसमें ये होता है कि आपको पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप धक्का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ऑटोमेटिक है तो वो तो धक्का स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए बेहतर है चाहे मैनुअल है चाहे ऑटोमेटिक है, आपके पास जो है जी वो एक अदद जंप स्टार्टर होना चाहिए। खुदा ना खास्ता, जैसा कि अभी भी मैं अकेला ही हूँ, गाड़ी गैराज में खड़ी है, तो कोई बंदा नहीं मिल रहा कि इसको थोड़ा सा धक्का लगाया जाए और इसको स्टार्ट कर लिया जाए। तो हेल्प में कुछ कर लेता हूँ। तो बात करने का मकसद है कि अगर मेरे पास जंप स्टार्टर होता तो मैं फौरी इसको स्टार्ट करके तो अपने जिस काम से निकलना मैं निकल जाता। तो अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसके लिए तो मस्ट आपको जंप स्टार्टर जो है वो लाजमी है, क्योंकि वो जो है इसका स्टार्ट करने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे एक बंदा मिल जाए, वो पीछे से धक्का लगाता है और मैं इसको किस तरह स्टार्ट किया जाता है, इजीली हो जाती है मैनुअल खैर, लेकिन जंप स्टार्टर दोनों के लिए लाजम है। जैसा कि आप दौरान सफ़र फैमिली के साथ है, रात का वक्त है या अकेले हैं, तो आपके साथ कोई धक्का गाड़ी को लगाने वाला बंदा नहीं है, मौजूद नहीं मिल रहा, तो आप अपने जंप स्टार्टर से जो है गाड़ी स्टार्ट करें और अपने काम को निकलें। और बेहतर यही है कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है अगर तो पानी वाली है तो उसमें ये एहतियात करनी चाहिए कि हर हफ्ते में बैटरी वाला जो पानी होता है वो, नहीं तो सादा पानी ज़रूर उसका लेवल जो है वो पूरा करना चाहिए। तो ये बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, इसमें ये होता है कि इसमें पानी की झंझट नहीं होती, आपको फिक्र नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती कि पानी जो है बैटरी का वो कब ख़त्म हो जाए। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। चलो लो जी, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मुझे बंदा मिल गया। तो इसका तरीकाकार यही है, क्योंकि मैं वो दोनों तरफ जो है वो नहीं कर सका, कैमरा जो है फोकस नहीं, क्योंकि कैमरा वाला बंदा भी नहीं मुझे आज मौजूद नहीं मिला साथ, तो मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता। तो खैर पीछे धक्का उन्होंने लगाया
तो मैंने अगर तो आपकी गाड़ी में स्पेस है क्योंकि गराज में है, तो मैंने थोड़ी सी आगे करके ना वो दरवाज़ा खोल के गाड़ी को थोड़ा सा आगे करके पीछे से धक्का लगाने की जगह जो है वो बन गई। तो अगर ओपन एरिया में तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप रिवर्स गियर में जो है उस हालत में आप गाड़ी ले जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स गियर में भी किस तरह से स्टार्ट की जाती है। चलो सो, लेकिन इसके लिए भी आपको आगे से जो बंदा है वो धक्का लगाने के लिए चाहिए। तो देख सकते हैं, तो जी बिल्कुल ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो इसी तरह जो है वो रिवर्स में भी आप कर सकते हैं और फॉरवर्ड गियर में भी और गाड़ी का जो है वो जो जैसा जब आप एक स्विच ऑन करते हैं और दूसरे स्विच पर जब आते हैं ना, तो आपकी गाड़ी के इंडिकेटर में जब वो कह ले कि गाड़ी फ्यूल लेना शुरू कर देती है और सारे इंडिकेटर नज़र आ जाते हैं, तो उसमें जब उस पोजीशन में गाड़ी हो तो आप जो है अगर आपने फॉरवर्ड आगे की तरफ लेकर जानी है तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। पहला भी कर सकते हैं लेकिन दूसरा जो है वो बेस्ट है। दूसरे गियर में गाड़ी रख लें, हैंड ब्रेक नीचे कर दें और अपना क्लच जो है उस पर आप जो है वो कंट्रोल होना चाहिए कि जब भी आप समझें कि गाड़ी को इतना जो है वो चक्कर मिल गया, पीछे से धक्का ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे वाला भी जो है वो इंसान ही है, तो बड़ा मुश्किल होता है। आपने फ़ौरन जब अगर फॉरवर्ड भी करनी है, पहले में भी किया या दूसरे में कर लें बेहतर है, तो आपने फौरी दस्ती जब भी धक्का इस तरह का लग गया कि आपकी गाड़ी मतलब फ्लो में हो गई थोड़ी सी, तो आपने फ़ौरन जो है वो क्लच को जो है वो छोड़ दें और फौरी तौर पर जो है वो अपनी रेस को जो है वो पुश करना है। तो आपकी गाड़ी जो है जब वो क्लच प्लेस जो कहती हैं कि स्टार्टर जब वो अपना चक्कर पूरा करता है तो रगड़ सी पैदा होती है। तो हर ये मैकेनिज्म होता है एक, सबको पता ही है। तो मैनुअल जो है वो तो इस तरह हो जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक जो है वो हर गिज़ आपकी धक्के के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए जंप स्टार्टर जो है वो लाजमी है। जंप स्टार्टर दोनों के लिए लाजमी है क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं पे अकेला हूँ या जैसा कि आज तो बंदा मिल गया, तो कहीं पे ना भी मिले तो आप परेशान हो जाएंगे ना, परेशानी बनेगी। तो आपके पास जंप स्टार्टर हो तो हर आप फौरी दस्ती बैटरी के साथ लगाएं और गाड़ी को सलप लगाएं तो जंप स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इसमें यह है कि आपकी बैटरी अगर चार्ज होने वाली तब भी अगर रिप्लेस होने वाली तो फ़ौरन आपकी रिप्लेस करवा लें। तो इसमें फ़ायदा ही है क्योंकि कोई इस तरह का कुछ वक्त होता है कि आपको ना तो आपके पास जंप स्टार्टर हो ना फिर आपके पास कोई धक्का लगाने वाला हो। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। तो काइंडली फिर मैं यही कहूँगा कि अगर जैसा कि मेरी गाड़ी की बैटरी जो है, मैं अभी बैटरी भी जो है जो बेहतर है, जैसा कि पहले भी मेरी जो गाड़ी की ड्राइव बैटरी है वो AGS की लगी हुई है। तो अभी भी मैं आपसे इसकी कीमत वगैरह प्राइस वगैरह भी शेयर करूँगा और जल्द अज जल्द इसको रिप्लेस करवा लेना चाहिए ताकि आपको कहीं भी जो है वो मसला ना बने। तो ये जी गुजरात बैटरी मार्केट हमारे यहाँ टिम्बर रोड पे ऊपर है, स्काई व्हील वाले। तो इसमें मैंने कुछ उनके पास काफ़ी अच्छी बेहतरीन बैटरीज़ हैं। ओसाका की हैं, पानी वाली भी ड्राइव भी है, AGS की भी है, लेकिन इस बार मैंने ना थोड़ा चेंज किया है, सोचा है, उन्होंने दिखाई है मुझे। तो मुझे फिर वो डेवो को जो है जो बेहतर आप ही समझते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना भी कि वो भी कह रहे हैं कि ये उससे भी अच्छी है, वो इसलिए कि ड्राई बैटरी मेंटेनेंस फ्री होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें साइज़ होते हैं, जैसे ये 50 की है, 50 है जो लिखा हुआ है, इसका साइज़ है बैटरी का। और जो डाइवो की है वो 55 है। इसमें जो है मिल रही थी वो 60 थी, लेकिन मुझे डाइवो जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, वो अच्छी लगी तो मैंने इस बार जो है वो डाइवो बैटरी रखवाई है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, तो पानी वाले से काफ़ी हद तक बेहतर है।
ये जी अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी जो है वो काम करना शुरू कर दी है। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें जो डाइवो की है उसकी 1 साल की वारंटी है और जो AGS होती है उसकी 6 माह की वारंटी देते हैं। और डाइवो बेस्ट ऑप्शन। ड्राइव बैटरी वैसे भी मेंटेनेंस फ्री है, बजाय इसके कि आप पानी वाली जनरेटर से जो है वो बचे रहें। AGS भी बहुत अच्छी है, इसने बड़ा अच्छा साथ दिया 2 साल। तो इनकी कीमत जो है वो तकरीबन 12,500 रुपये इस बैटरी की कीमत है। फाइनली मैं बैटरी के मतलब बात करता चलूँ कि ये कब और किस वक्त आपका साथ छोड़ती हैं। एक तो अगर पानी वाली बैटरी है तो वो ज़्यादा देर खुश्क चलने की वजह से हफ्ते में एक बार उसका पानी जो है वो चेक कर लेना चाहिए। उसकी वजह से वो जो है उसकी वो खुश्क चलने की वजह से प्लेटें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो साथ छोड़ जाती हैं। तो ड्राई बैटरी है, इसकी 6 माह वारंटी होती है, डाइवो की 1 साल दे रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि मेंटेनेंस फ्री होती है, लेकिन अपने वक्त के साथ साथ ये भी जो है वो काम करना छोड़ जाती है। अगर तो गारंटी के अंदर हो जाए तो फिर तो क्लेम हो जाता है, अगर गारंटी के बाद हो तो वो आपकी जो है आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना बैटरी साथ है। इसी के साथ इसके ऊपर साइन होते हैं, तो अगर तो रेड हो जाए तो वो रिप्लेस करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा रीज़न ये होता है कि ज़्यादा देर दिन जो है आपकी गाड़ी जो है पार्क रहने से 3-4 दिन 5 दिन, तो उसमें आपकी बैटरी के सेल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। उसके में यही है कि आपको एक दिन खड़ी है, दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है लाजमी आपकी गाड़ी सेल्फ आप ज़रूर लगाएं। इससे गाड़ी का जो डायनो है वो खुद ऑटोमेटिक गाड़ी की बैटरी को चार्जिंग की सपोर्ट देता है और चार्ज होती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें। ओके।